जब हम कोचेस ऐसे नंबर्स ओपन मीडिया में फेंकते हैं, हाँ ओके 19 लाख साल का था, 19 लाख दिन का हो गया, और आप देखोगे बहुत सारे लोग अभी ऑनलाइन इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर बोले जा रहे हैं नंबर्स, इतने दिन में इतना, इतने घंटे में इतना, ये कर लो इतना, एंड दे स्पीक 7 फिगर्स 8 फिगर्स, करोड़ों की बातें हो रही। हमारी इंडस्ट्री, कोचिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री की सच्चाई क्या है? ओके, मुझे ऐसा लगता है लाइक एनी बिजनेस, एनी, दिस ऑल्सो हैज़ इज जर्नी एंड अ फेज। यस। मुझे मुझे ये मतलब मेरा भी दिल दुखता है जब किसी को लगता है ये क्विक मनी वाली जगह है, जो कि नहीं है। मतलब चलो, बहुत फैंटेसी है कोचिंग और ट्रेनिंग इंडस्ट्री से लोगों को, कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि इस बिज़नेस में तुम्हारा फुलफिलमेंट बहुत ज़्यादा है, फेम भी आ जाता है और मनी भी आ जाता है। इट्स अ वेरी सेलिब्रिटी बेस्ड काइंड ऑफ वो हो जाता कोई है। क्यों ना करे, देयर इज नो क्यों ना करें, रीजन टू हाँ, नॉट डू इट। नॉट डू इट, एंड देन समटाइम्स पीपल से कि अरे इसने कर लिया हम भी करेंगे। बट व्हाट आई नोट फॉर अ फैक्ट इज, संदीप, मुझे आज भी अपना फर्स्ट वेबिनार याद है, जब मुझे किसी ने बोला था कि अपना वेबिनार कर। मैंने बोला भैया मैं कुछ भी कर लूँगी, ये वेबिनार मेरे बस का काम नहीं है, लोग दिख भी नहीं रहे और पूरी एनर्जी में 3 घंटे बोलना है, और फिर ये सोचना है कि कोई आपको पसंद भी कर लेगा, आपके प्रोग्राम को भी पसंद कर लेगा, और आपने इतने कॉन्फिडेंस से कर भी दिया है। मुझे आज भी याद है 10 लोग आए थे, मैंने 1000 का प्रोडक्ट बेचा था। वो 10 लोग, पहले तो मैं इतनी खुश थी कि 10 लोग आ गए मेरे रूम में, और फिर उसके बाद वो 1000 का प्रोग्राम जो बेचा 2 लोगों ने ख़रीद भी लिया, बहुत प्यारे लोग थे। 2000 की मेरी सेल हुई, मैंने भंगड़े डाले कि कुछ चला। आज पता क्या है, लोगों को वो 2000 लगता है तो कुछ भी नहीं है। उनको लगता है कि सीधा उधर, तो ड्रीम तो बहुत बड़ा है, पर वो छोटे एक्शंस लेने के लिए मसल नहीं है, वहाँ पे वो सच्चाई नहीं है कि गिर रहे हैं, रो रहे हैं रोज़। स्टार्टिंग में तुम्हें लगता है कि नहीं, लाइक एनी प्लेस जो तुमने मसल बिल्ड करना होता है, तो हम लोग फैंटेसाइज तो बहुत हो रहे नंबर से। मेरे सेकंड वेबिनार में 5 लोग आए थे, किसी ने नहीं खरीदा था। तीसरे वेबिनार में मैं पूरा मेकअप वेकअप तैयार होकर बैठी कि चलो यार करेंगे, ज़ीरो, कोई भी शो अप नहीं करा। चौथा हुआ, पंजवां, आज 800+ वेबिनार हुए हैं, पर मुझे आज भी याद है ऐसी कितनी रातें मैं बेड पे लेटी और रोई और बोला मेरे को ये नहीं करना है। कितना पेन है कि मैं इतनी मेहनत करी और ये चला नहीं, और फिर ये लाइक एनी अदर प्रोफेशन, कि तुम करा रहे हो बिजनेस में, चल नहीं रहा और बढ़ रहा, और क्या सीखना है। और फिर उसके बाद द ओनली थिंग वॉज, फिर सुबह उठ के चलो एक बारी और करते हैं। तो कहाँ वो टाइम ऑफ 2000, फिर वो 10,000 बना, फिर 15,000 बना। और मुझे आज ये भी याद है, उस टाइम पे मैं एक दिन में 30 कॉल करती थी, जो लोग नहीं खरीदते थे उनको कॉल। आज हमें लगता है कि हाँ हमने करा, ठीक है, तो क्या फ़र्क पड़ रहा आगे। तो फैंटेसाइज हम लोग नंबर से हो रहे हैं, पर हम लोग वो कमिटमेंट ऑफ मसल कि लगना भी है, वो वाली फैंटेसी नहीं आ रही है। तो लोग ना घुस तो रहे हैं और फिर समझ रहे हैं कि अच्छा ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। और कई लोगों को ये प्रॉब्लम है कि तो छोटा काम है, कुछ कुछ काम तो मैं एडमिन भी करने होते हैं। ट्रू। मैं उस टाइम पे अपने आप को, मैं ही करिज्मेटिक क्योंकि एडमिन थी, मैं ही सेल्स थी, अपना नाम चेंज करके मैं ही कॉल करती थी। वाओ। तो आज लोग कहते हैं हम क्यों करें, हम तो कोच हैं भाई, हम क्यों करें, हम तो ये हैं भाई। तो एक बहुत फैंटेसी क्रिएट हो गई है, और मुझे लगता है वो जो लाला लैंड है ना, वो जितनी जल्दी तुम अपने आप को वहाँ लेके जाते हो ना, उतनी जल्दी तुम नीचे भी करते हो। तो मुझे ये लगता है कि अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, अच्छी बात है, मसल बन रहा है। आपको पता है, मुझे पता है, आज भी ऐसी कई चीज़ें होती हैं जो नहीं काम करती हैं। आज भी कई बार होता है हम लोग वहाँ जाते हैं और फिर वो अचानक से कोई फेसबुक ऐड चलनी बंद हो गई, अकाउंट टूट गया, कुछ ना कुछ ये आता रहता है। सो इट्स अ जर्नी ऑफ सेइंग कि देर आर ग्रेट टाइम्स एंड देर नॉट सो ग्रेट टाइम्स, एंड आई एम ओके विद बोथ, लाइक एनी थिंग एल्स। वो सेलिब्रिटी फेम और वो फैंटेसी के लिए स्टार्ट हो जाओ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मसल ऑफ डूइंग, ट्रू। और फेलियर को कैसे, मतलब फेम को सर पे नहीं लेना है और फेलियर को दिल पे नहीं लेना है। ट्रू। तो वो वाला, मतलब वो तो रियलिटी है ही है कि इट्स नॉट एज फैंटेसी लैंड एज वी से इट, बट इट्स एन अमेजिंग प्लेस वंस यू काइंड ऑफ क्रॉस योर लेयर बाय लेयर ऑफ बिल्डिंग द मसल टूवर्ड। लोग जल्दी गिव अप भी कर रहे हैं। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि आई कंपेयर इट टू इंस्टेंट नूडल्स। हाँ बिल्कुल। मुझे लगता है कोचिंग का बिजनेस इंस्टेंट क्रोर्स का बिजनेस है। मतलब जिस तरीके से लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे लगता है कि बस कोर्स बनाओ या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाओ,
आ जाओ यूट्यूब पे कुछ वीडियोस डाल दो, एड्स वैड्स डालो, वेबिनार ले लो और बेचो, माल बेचो, सब बेचो, करोड़ों आ रहे हैं। बहुत सारे कोचेस ये नहीं रियलाइज करते कि जो लोग पैसे दे रहे हैं वो बहुत हार्ड अर्न्ड पैसा दे रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एब्सोल्युटली। सो टेल मी, हाउ रिस्पॉन्सिबल डू यू फील नाउ? Oh God. मतलब I have no count of the number of times in a month I'll have tears of joy. It's unbelievable for me कि किन लोगों से मैं मिलती हूँ और क्या उनकी प्रॉब्लम्स लाइफ में सॉल्व हो रही हैं और क्या वो बन रहे हैं और क्या मैं बन रही हूँ। मतलब मैं अपनी कम्युनिटी को हमेशा कहती हूँ, मुझे बिल्कुल तुम ऐसे पेडेस्टल पे मत चढ़ाओ। आज जो मैं हूँ वो इसलिए हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे हो। अगर आप ही यहाँ पे नहीं होते तो मैं ही क्या थी। एंड आई थिंक वन ऑफ द वेरी पेनफुल पार्ट ऑफ कोचिंग इंडस्ट्री इफ़ इट इज़ नॉट हैंडल वेल इज़ लोगों को लगता है जल्दी पैसा बनाएंगे। उनको ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन है कि एटलीस्ट फॉर दिस बिजनेस, योर बिजनेस इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर आइडेंटिटी, योर परसोना। तुम ही बिजनेस हो, तो तुम जो इंसान हो वही तुम्हारी कम्युनिटी है और तुम्हारे सर्विस की इतना स्ट्रॉन्ग तुम्हें बनाना है। इट्स अ सो मच ऑफ खुद का काम, मतलब एंड इट इज़ नेवर एंडिंग। कितनी बारी कितनी सिचुएशंस में तुम्हें पता चलता है कि शुरू में तुम्हें लगता है तुम कौन हो जो किसी को बताओगे। ट्रू। एंड दैट इज़ अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, क्योंकि तुम्हें अपनी गेम इतनी ज़्यादा इंटरनल गेम को बिग करना है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट मनी देन, इट्स अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ हु यू आर बिकमिंग एज एन ऑनेस्ट पर्सन, कि तुम जो बोल रहे हो तुम उतनी तुम्हारा सोल सर्विंग में है कि नहीं है। एंड ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगी, ये स्टार्टिंग में नहीं पता होता। हम लोग जब शुरू होते हैं ना, हम लोग इम्पैक्ट बोलते हैं। मुझे आज भी याद है, कोई कहता था अपनी विजन स्टेटमेंट टू हेल्प 1 मिलियन पीपल। मेरे को वो समझ नहीं आता। मैंने बोला 1 मिलियन, मैं खुद को हेल्प कर लूँ वही बहुत बड़ी बात है। शुरू में हम लोग सब ऐसे ही स्टार्ट होते हैं क्योंकि हमारी बीइंग नहीं होती है। पर धीरे धीरे जब वो बीइंग, एंड आई एम गोइंग टू बी ऑनेस्ट, जब सब मुझे कोई कहते हैं ना कोच क्यों बनना है, मुझे पैसा बनाना, मैं कहती हूँ ठीक है, पहला स्टेप ठीक है अगर दिल से नहीं आ रहा है इम्पैक्ट करना है, क्योंकि हर इंसान उस स्टेट में नहीं हो सकता। मैं खुद उस स्टेट में नहीं थी, मुझे अपनी लाइफ को चेंज करना था। दैट्स द रीज़न आई चूज़ अ प्रोफेशन। पर तुम्हें समझ आना शुरू हो जाता है थोड़े ही महीनों में कि अगर तुमने अपनी गेम नहीं चेंज करी, पीपल स्मेल, पीपल कैन स्मेल। और हमारी इंडस्ट्री में पीपल आर नॉट बाइंग सर्विसेज, दे बाइंग यू। ट्रू। तुम कौन हो, तो उसमें खुद का गेम। और मुझे आज भी याद है, कई बार पता है ईगो आता है, अरे मैं तो सही हूँ, पर तुम्हें पता होता है अब कि ये ईगो की लेयर उतरनी है। ये जब उतरेगी ना तो तुम्हारा एक नया अलग परसोना आएगा। सो आई स्टिल रिमेंबर दिस अ टाइम इन माई करियर जब मुझे ये भी इरिटेशन होती थी कि अरे ये मुझसे मतलब फॉर मी आई एम अ वेरी लव गिविंग पर्सन एंड आई हैव बिकम ओवर टाइम। पहले गुस्सा आता था और फिर मैं कहती थी मैं ही सिखा रही हूँ और मुझे कैसे गुस्सा आ रहा है, तो एक ना अपने में भी कन्फ्लिक्ट आता था। एंड देन वो लेयर खुद की उतरती थी। तो आई थिंक इट्स ऑल्सो अ बिकमिंग ऑफ अ पर्सन एज अ कोच इन देयर जर्नी। और एक बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है तुम्हारी खुद की पर्सनल ग्रोथ की, ऑफ कोर्स तुम्हारे फाइनेंशियल ग्रोथ की, और वो तुम्हारी कम्युनिटी के साथ तुम्हारे साथ के साथ हो रही है। सो ये जो मैं तो बिल्कुल बिलीव नहीं करती जो कहते हैं ना ऐसे जल्दी जल्दी पैसे बनेंगे। एंड आई ऑनेस्टली फील वो पहला जल्दी बनाना आसान भी हो जाएगा, पर जो फॉल है ना उसके बाद वो पता नहीं कहाँ लेके जाएगी। सो इट्स अ वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम।